प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ये आज हमारा सेट नंबर 2 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अब वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, महादहा, ठीक है। क्या होगा, महादहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, तो राइट आंसर क्या होगा, तांबा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज की थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, डी एन वार्डिया ने। क्या होगा, डी एन वार्डिया ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। तो यह जो है कहाँ मिलता है, तो कालपी में मिलता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो मेहरगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, बेलन घाटी। बेलन घाटी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो राइट आंसर होगा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो ताम्र पाषाण युग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस युग में व्यतीत किया है। तो यह जो है किस युग में व्यतीत किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो पूरा पाषाण युग में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, किस काल का अधिकतर समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, पूर्व पाषाण काल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सराय नाहर राय एवं महादहा महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान में से एकमात्र सोने की माला प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा, कौशाम्बी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जोरवे संस्कृत की बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती थी। तो सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी हमारी, दयामाबाद, ठीक है। क्या होगा, दयामाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार कब हुआ है। पहिए का आविष्कार कब हुआ है, तो यह नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई है। तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो यह मिर्जापुर में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों।
अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं। तो यह जो है किस काल के चित्र हैं, तो मध्य पाषाण काल के चित्र हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, बारहसिंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे है। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, काकबर्न को है। किसको है, काकबर्न को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका में कुल कितने चित्रित गुफाएं हैं। भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 475, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ताम्र पाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे। ताम्र पाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे, तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, मातृ देवी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है, तो यह जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ मिलता है, तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोर का विशाल चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पर मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो आदमगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करता था, तो यह जो है कहाँ निवास करता था, मद्रास यानी पल्लवों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया है, तो यह जो है किसके बने हथियारों का प्रयोग किया, पत्थर यानी चांपिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के चित्रों की खोज का श्रेय किसे है, तो यह जो है किसे है, तो प्रोवाकड़कर को है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका क्या है। भीमबेटका क्या है, तो भीमबेटका क्या है दोस्तों ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो यह एक पहाड़ी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव निम्नलिखित में से किस प्रजाति का है। आधुनिक मानव निम्नलिखित में से किस प्रजाति का है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, होमो सेपियंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रामपेथिकस समूह की एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो आधुनिक मानव का पूर्वज था, ये आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम क्या होगा, तो इसका सही क्रम आप लोगों को बताना है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, होमो सेपियन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले होमिनिड जीवाश्मों की खोज निम्नलिखित में से किस घाटी में हुई, तो यह जो है किस घाटी में हुआ है, तो नर्मदा घाटी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पूरा पाषाण काल को 3 चरणों, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता है, तो यह जो है किस आधार पर विभाजित किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो आप लोग भी बताने की कोशिश किया करिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, जलवायु में परिवर्तन भी होगा, पत्थर के औजारों के प्रकार भी होगा हमारा, प्राणी समूह में हुए परिवर्तन भी होगा, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पूरा पाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किसमें परिचित नहीं थे, तो यह जो है किसमें परिचित नहीं थे, आग से भी, कृषि से भी और पशुपालन से भी, मिट्टी के बर्तन बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, धनुष और बाण की तकनीक, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी जो एक महान तकनीकी क्रांति थी, किस युग में विकसित हुई, तो यह जो है किस युग में विकसित हुई है,
तो मध्य पाषाण काल में विकसित हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की खोज मनुष्य की एक बड़ी उपलब्धि थी। खाना पकाने की कला किस युग में शुरू हुई है? तो यह जो है किस युग में शुरू हुई है? तो राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये साथियों हमारा सुलेमित से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो इसमें कौन सा हमारा सही सुलेमित है वो आप लोगों को भी अपने से बताने की कोशिश करना है। ठीक है, कौन सा हमारा सही है? तो पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण काल से, ये गलत है। सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग, ये हमारा मध्य पाषाण काल से, ये सही होगा हमारा, क्या होगा? सही होगा। और कृषि का विकास पूरा पाषाण काल से, ये गलत होगा। तो हमारा केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्ञात सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास स्थल है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्ञात सबसे पुराना मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो सराय नाहर राय और महादहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल में स्तंभ गर्त के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो राइट आंसर होगा सराय नाहर राय भी होगा, महादहा भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भीमबेटका के शैल चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है? तो कौन सा रंग सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है हमारा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो लाल का भी प्रयोग ज़्यादा हुआ है और सफ़ेद का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा सही से सुलेमित करने को आया है। तो महादाह किसके साथ जाएगा हमारा? तो जानवरों के सींग से बना कंठाहार होगा। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों हमारा? बागौर। तो बागौर हमारा होगा एक देवी की मूर्ति होगी। लंघनाच क्या होगा हमारा? तो ये मृद भांड के प्रारंभिक साक्ष्य होंगे। और टेरी स्थल मध्य पाषाणकालीन मछुआरा समुदाय का शिविर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा घुमावदार भी क्वेश्चन है। इसमें हमें कथनों पर क्या करना है? विचार। कथन ए पे क्या है हमारा? मेहरगढ़ से अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हैं। कारण ए में अन्न भंडारों की उपस्थिति शासक वर्ग अर्थात मुखिया तंत्र के विकास को दर्शाती है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो हमारा कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सामुदायिक भोज के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो बुद्धिहाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नवपाषाण काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस काल में सर्वप्रथम पूरा पशुपालन प्रारंभ किया गया था, यह हमारा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव को क्या बोला है? मानव को कभी कभी जानवरों के साथ दफनाया जाता था, जो मानव और जानवरों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता था। किस नवपाषाणी स्थल में मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो बुर्ज होम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से नवपाषाणकालीन हड्डी के औजारों के प्रमाण अधिक संख्या में मिलते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पेपर में आने वाले संभावित क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।